Today we are going to study about exercise 13A, question number 4. Statement is complete the table for each circle. यहाँ पे हमारे पास एक शेप है सर्कल. आपने क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस, एरिया, डायामीटर एंड रेडियस. यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास जिसमें ए पार्ट में रेडियस हमारे पास गिवन है. हमने फर्स्टली फाइंड करना है उसका डायामीटर. आप जो उससे वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो आप फर्स्टली वो फाइंड कर लो. फॉर एग्जांपल आप सर्कमफेरेंस भी फर्स्ट पे फाइंड कर सकते हो, आप एरिया भी फाइंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फाइंड करती हूँ रेडियस से r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और डायामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 2r फार्मूला है डायामीटर फाइंड करने का. रेडियस की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी. 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास डायामीटर. यहाँ पे नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर सेम होता है. सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई r, 2 एज इट इज. अगर आप इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पाई एज इट इज रहने दें और r की वैल्यू है हमारे पास 10 और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे. 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 20 पाई एज इट इज और यूनिट आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर. अगर आप इसको विद कैलकुलेटर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 20 को पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, या 22/7 लिख ले पाई की जगह पे, या 3.14 लिख लें. और अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करना चाहते हैं तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एरिया. एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, लेकिन हम इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे? पाई एज इट इज रहने देंगे और r की वैल्यू है हमारे पास 10 और इसका स्क्वायर. 10 का स्क्वायर 100 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 100 पाई और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट करेंगे हम इसका बी पार्ट. बी पार्ट में हमारे पास डायामीटर गिवन है. d इज इक्वल टू 3.6 मीटर और सबसे पहले आपने क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है. रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? d की वैल्यू को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन करके मैं दिखा देती हूँ आपको, 3.62 से डिवाइड किया, 2 1 2 1 आ गया और जो पॉइंट है वो पॉइंट आंसर के साथ ऊपर आ जाएगा, 6 एज इट इज नीचे आएगा. तो 2 8 16 तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1.8 और यूनिट आ जाएगा मीटर. नेक्स्ट हमने करना है सर्कमफेरेंस फाइंड. सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई r. 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम. सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई r. 2 एज इट इज, पाई एज इट इज. r की वैल्यू है हमारे पास 1.8 और 2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 और पाई एज इट इज और यूनिट आ जाएगा हमारे पास मीटर. उसी तरह सेम आपने एरिया फाइंड करना है. तो एरिया के लिए क्या करेंगे? हम पाई r स्क्वायर लिखेंगे. पाई एज इट इज आ जाएगा और r की जगह पे आ जाएगा 1.8 स्क्वायर. अब स्क्वायर का मतलब होता है 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.8 के साथ. 8 8 64, 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला गया, 8 1 8 और 6 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14. मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 1 को 8 से किया 8, 1 को 1 से किया 1 आ गया. 4 एज इट इज, 8 और 4 क्या हो गया 12, 2 आ गया, 1 कैरी और नेक्स्ट पे 3 आ गया. अब यहाँ पे ये 1 डेसिमल प्लेस है,
यहाँ पे ये भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो टोटल कितनी प्लेसेस हो गई? 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने का तरीका क्या होता है? आपने राइट टू लेफ्ट की साइड पर देखना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 डेसिमल प्लेस छोड़कर आपने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.24 पाई और यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट में हमारे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आपने पुट करनी है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 176 मिलीमीटर। अब सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपने अप्लाई करना है 2 पाई आर इज इक्वल टू 176। यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर एज इट इज 176 आ गया। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 44/7 और आर एज इट इज इक्वल टू 176। 7 डिवाइड है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 आर इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई 7। तो आपने क्या करना है? 176 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1232 इज इक्वल टू 44 आर। अब 44 मल्टीप्लाई है तो ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। आर इज इक्वल टू 1232 डिवाइडेड बाय 44। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 28। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 28 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल टू 2r। 2 एज इट इज, r की वैल्यू है 28 मिलीमीटर। तो 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 56 मिलीमीटर। ये हमारे पास आ गई डायामीटर की वैल्यू। लास्ट पर हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इक्वल होता है 28 होल स्क्वायर के। सबसे पहले आपने क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। 28 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 784। अब आपने 784 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ। तो आंसर है 17,248 डिवाइडेड बाय 7 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2464 मिलीमीटर स्क्वायर। लास्ट पार्ट करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है। ए इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। और नेक्स्ट आपने क्या करना है? पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 616 आ गया। 7 डिवाइड है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाई 7 और उसी तरह 22 मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आपने पहले 616 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 4312 और फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है 22 के साथ। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 196 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, आर आ जाएगा और 196 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल टू 2r। 2 एज इट इज, r की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और लास्ट पे सोल्यूशन आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। फिर हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। 2
22, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 14 और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 और 44 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 के साथ, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 616 और डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 88 और यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा सर्कमफेरेंस का। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है हमारे पास अ पीस ऑफ वायर 144 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल एज शोन इन दी फिगर। मतलब एक वायर को लेकर उसको बेंड किया गया है और बेंड करने के बाद वो एक सेमी सर्कल की शेप आ गई है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल गिविंग योर आंसर इन मीटर। टेक पाई टू बी 22/7। पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको। सिंपली आपने क्या करना है, आपने डाटा लिखना है। डाटा अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक वायर की लेंथ को। उन्होंने कहा जब उसको बेंड किया गया तो एक सेमी सर्कल बना। अब सेमी सर्कल में जस्ट बाउंड्री बनी है और बाउंड्री बोलते हैं पेरीमीटर को, तो इट मीन्स हमारे पास पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर और हमने डायामीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर का डायामीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। रेडियस वाला फार्मूला भी है और डायामीटर वाला भी, तो यहाँ पे हम डायामीटर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 पाई डी प्लस डी, ये हमारे पास है फार्मूला पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। नेक्स्ट है 144 सेंटीमीटर है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, यूनिट हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1/2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, डी एज इट इज प्लस 1, डी इज इक्वल टू 144। नेक्स्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, डी एज इट इज प्लस 1 डी आ गया इज इक्वल टू 144। अब इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे, 14 और 1 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मेथड क्या है कि डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, मतलब 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22d और 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 14d आ गया इज इक्वल टू 144। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 22 को और 14 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 को करेंगे तो 6, 2 और 1 को करेंगे तो 3, मतलब 36 आंसर आ गया। डी एज इट इज और डिवाइड में 14 एज इट इज इक्वल टू 144। अब 14 डिवाइड है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 36d इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 14। 36d इज इक्वल टू 14 को आपने 144 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2016। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 56 और यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने कहा है मीटर में आंसर होना चाहिए, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है d इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि 1 मीटर में है 100 सेंटीमीटर होते हैं और हम छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। 56 को 100 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 0.56 मीटर। सॉरी, यहाँ पे मीटर यूनिट लगाना है आपने। तो ये हमारे पास डायामीटर की वैल्यू आ गई 0.56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13A। क्वेश्चन है हमारे पास द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल्स। जो सर्कुलर पोर्शंस हैं फिगर में वो सेमी सर्कल्स हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब
जितनी भी फिगर्स होंगी आपने उसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। फर्स्टली आपने एरिया ऑफ फिगर फाइंड करना है और पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड करना है। तो फर्स्ट आई पार्ट पेरीमीटर का है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर। अब फिगर का फार्मूला आपने बनाना है। फार्मूला बनाने का तरीका क्या होता है, आपने पेरीमीटर में जस्ट उसकी बाउंड्री को देखना है, उसके अंदर कितनी लाइंस हैं उसको आपने फोकस नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स है, 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। उसके अलावा यहाँ पे 2 लाइंस अटैच हुई हुई हैं, तो उन लाइंस की अगर हम वैल्यू को देखें तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे 2 टाइम ऐड कर लेनी है। अब वो वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं या साइड आप मेंशन कर सकते हो। तो वो क्या होगी, 36 सेंटीमीटर में से आपने माइनस कर देना है 21 सेंटीमीटर। तो आपके पास इन साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। 36 माइनस 21 करेंगे तो 15 मीटर आ गया हमारे पास। तो आपने क्या करना है, 15 को 2 टाइम ऐड कर देना है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है, वो है 2 पाई आर प्लस 15, 2 टाइम ऐड होके 30 हो गया। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है हमारे पास 21 डायामीटर है। अगर आप इतनी फिगर को फोकस करो तो 21 डायामीटर है। तो डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायामीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 10.5 सेंटीमीटर प्लस, सॉरी यहाँ पे आपने ना वर्किंग में यूनिट्स नहीं लगाने, यूनिट आप लास्ट पे मेंशन कर देना, प्लस 30 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 10.5 प्लस 30। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 44 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10.5 से और डिवाइड कर देना है 7 के साथ। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 66 प्लस 30। तो 66 को प्लस 30 किया साथ, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 96 और यूनिट हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करेंगे ए पार्ट का। तो एरिया ऑफ फिगर आपने लिखना है, एरिया ऑफ फिगर। एरिया में हम क्या लेते हैं, इनर साइड्स, मतलब इनर शेप्स आपने देखनी है कौन कौन सी इनर शेप्स हैं। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा एक सर्कल है, मतलब 2 सेमी सर्कल्स मिलकर एक सर्कल बना रहे हैं। उसके अलावा एक रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप कैसे, आपने यहाँ पे जब पेरीमीटर फाइंड करते हुए साइड्स ऐड की थी तो इस साइड की वैल्यू निकली थी 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स 15 और 21 लेंथ ब्रेथ डिफरेंट है तो ये क्या होगी, रेक्टेंगल शेप होगी। तो आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे जब आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे उसके बाद फिर आपने ऊपर डाटा लिखना है जो आपको रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हमें चाहिए तो वो हम डाटा में लिख सकते हैं 22/7। उसके अलावा आर चाहिए, आर हमने फाइंड किया था 10.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट लेंथ है, लेंथ हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। क्योंकि लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ छोटी होती है तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर ग्रेटर वैल्यू है एज कम्पेयर टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ 21 और ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है 22/7 ब्रैकेट, आर की वैल्यू है 10.5 ब्रैकेट और स्क्वायर है, ब्रैकेट से बाहर स्क्वायर लिखना है, प्लस लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 15। तो आपने क्या करना है, पहले प्लस साइन से पहले वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे
क्या करेंगे, 10.5 का स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, पहले 22/7 को एज इट इज़ लिखेंगे और फिर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 110.25 प्लस 21 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 315। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने 22 को मल्टीप्लाई करना है 110.25 के साथ और डिवाइड कर देना है 7 से। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 346.5 और प्लस 315। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास आंसर 661.5 आ जाएगा और यूनिट हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल शेप है और एक सेमी सर्कल है। अब ट्रायंगल शेप में उन्होंने 2 स्मॉल लाइंस रिप्रेजेंट की हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट की गई हैं। इन स्मॉल लाइंस का मतलब होता है कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब दोनों के इक्वल हैं, अगर हम देखें 5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, हाफ लाइन है, रेडियस गिवन है, और अगर हम रेडियस का डबल करें तो ये इसका डायामीटर हो जाएगा। अब डबल करने से 10 आ जाता है तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी इस ट्रायंगल की लेंथ की वैल्यू। तो उसी तरह ऑपोजिट साइड में भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम है क्योंकि उन्होंने बताया होगा कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए अगर वहां पे 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले आपने पेरीमीटर ऑफ फिगर का फार्मूला यूज करना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर का फार्मूला क्या है, आपको मैंने बोला था आपने बाउंड्री यूज करनी है। अब बाउंड्री के अकॉर्डिंग एक सेमी सर्कल है और उसके अलावा 2 लाइंस अटैच हैं। सेमी सर्कल यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस, अब 2 लाइंस हैं, एक 10 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर रूट 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट हम यूज नहीं करेंगे, लास्ट पे आंसर में जस्ट यूनिट लगाएंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला है 2πr, सर्कल का फार्मूला है, और सेमी सर्कल के लिए चाहिए हमें तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस 10 प्लस स्क्वायर रूट 200। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस हमारे पास है 5 और प्लस 10 प्लस स्क्वायर रूट 200 आ गया। अब पाई की वैल्यू चाहिए थी और आर की वैल्यू चाहिए थी तो वो हम एज अ डाटा ऊपर लिख देते हैं 22/7, और रेडियस की वैल्यू थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है हमें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 22 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और डिवाइड कर देना है 7 के साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.71 प्लस 10 प्लस स्क्वायर रूट 200। तो आपने कैलकुलेटर यूज के जरिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, 15.71 प्लस 10 प्लस स्क्वायर रूट 200। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 39.856, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम करेंगे इसका एरिया फाइंड। अब एरिया के लिए क्या करते हैं, हम इनर शेप्स के अकॉर्डिंग, मतलब अंदर वाला सारा एरिया हमने यूज करना है एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर अगर हम लिखें तो एरिया ऑफ फिगर में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2BH, B मल्टीप्लाई H, प्लस सेमी सर्कल का फार्मूला है πr², सर्कल का है, और इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेमी सर्कल का फार्मूला। अब हमें ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, पाई की वैल्यू चाहिए और आर चाहिए। तो यहाँ पे हम डाटा में लिख देते हैं B
b इक्वल हो जाएगा बेस हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में बेस और हाइट, बेस हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारे पास बेस होगी और ये क्या है हाइट, और दोनों ही सेम है 10 सेंटीमीटर वैल्यू है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें पाई की वैल्यू चाहिए, पाई इज इक्वल टू 22/7, और आर चाहिए तो आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज पुट करेंगे 1/2, बी की वैल्यू हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हाइट की वैल्यू 10 प्लस 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 11s are 22, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11/7 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। उसके बाद आपने क्या करना है, 50 एज इट इज प्लस 11 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ और डिवाइड कर देना है 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 39.285 और इसमें प्लस कर देंगे 50 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.285 और यूनिट हमने लगा देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट। यहाँ पे हमारे पास 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स गिवन है और एक बिग सेमी सर्कल गिवन है, और अगर हम स्मॉल सेमी सर्कल्स को मिलाएं तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है यहाँ। उसके अलावा एक वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब 18 सेंटीमीटर को अगर हम देखें तो उन्होंने ये जो सेंटर में लाइन है इसके इक्वल वैल्यू दी हुई है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 18 सेंटीमीटर अगर हम बिग सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग जज करें तो ये हमारे पास एक डायामीटर आता है, बिग सेमी सर्कल का डायामीटर, डायामीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। उसी तरह अगर हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 और सेंटीमीटर एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर अगर हम देखें तो ये स्मॉल सेमी सर्कल का क्या बन गया, डायामीटर। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस फाइंड करें स्मॉल सेमी सर्कल का, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2 और सेंटीमीटर एज इट इज। अब 9 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, पेरीमीटर फार्मूला अप्लाई करना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस अब पेरीमीटर ऑफ स्मॉल, अब 2 सेमी सर्कल्स हैं तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। अगर आप सेमी सर्कल लिखते हो तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो ताकि वो 2 सेमी सर्कल्स के लिए कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा सर्कल कंसीडर कर लिया है, तो पाई की यहाँ पे बिग सेमी सर्कल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 2 पाई आर है सर्कल का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया प्लस उसी तरह स्मॉल सर्कल के लिए फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया, पाई आर बच गया। पाई आर की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू बिग सेमी सर्कल के लिए आर की वैल्यू है 9 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल सर्कल के लिए 4.5, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर अगर आप नहीं भी लगाते तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, 22 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ और डिवाइड कर देना है 7 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.285।
नेक्स्ट हमने प्लस क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो 44 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 के साथ, और फिर डिवाइड कर देना है हमने इसको 7 के साथ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28.285। अब इसको प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.57 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना है। प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 56.57 और यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर। और इसकी पावर नहीं लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया के लिए आपने इनर वैल्यू यूज करनी है, तो इनर वैल्यू में हमारे पास क्या आएगा, एक बिग सेमी सर्कल है और 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स हैं। डाटा ऑलरेडी आपको बता दिया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो यहाँ पे हम वैल्यू सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और 1/2 लिख देंगे क्योंकि सेमी सर्कल है, और उसी तरह स्मॉल सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1/2 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बिग सेमी सर्कल के लिए 9 थी, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 4.5 स्मॉल के लिए और स्क्वायर आ गया। अब 2 1s are 2, 11s are 22, यहाँ पे आ गया 11/7 और 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया हमारे पास प्लस 22/7 और 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.25। अब आपने सिंपली सॉल्व करना है। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ और डिवाइड कर देना है आपने 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 127.285 और प्लस कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 22 को मल्टीप्लाई किया 20.25 और डिवाइड कर देना है आपने 7 के साथ, तो आंसर आएगा 63.642। अब आपने सिंपली क्या करना है, दोनों वैल्यूज को प्लस कर देना है 127.285 प्लस 63.642, तो आंसर आ जाएगा 190.927 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13A। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इन दी फिगर 4 क्वाड्रेंट्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें से 4 क्वाड्रेंट्स, एक सर्कल में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब उन्होंने कहा एक रेक्टेंगल शेप है जिसके 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव कर दिया गया है। फाइंड दी पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। फर्स्टली अगर हम पेरीमीटर ऑफ फिगर फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सर्कल गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस, अब अगर पेरीमीटर को देखा जाए तो पेरीमीटर सिंपली एक बाउंड्री है, तो बाउंड्री में हमारे पास ये लाइंस आ जाती हैं, तो लाइंस में 3 और 3 एग्जैक्ट गिवन है, तो यहाँ पे 3 + 3 आ जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ पे हाफ लाइंस हैं वो हम फाइंड कर लेंगे। टोटल लाइन की लेंथ जो है वो 9 मीटर है। अब 9 में से हम 2 टाइम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पे 2 टाइम 5 प्लस हो जाएगा। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r प्लस 3 और 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10, और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू चाहिए। पाई इज इक्वल टू 22/7 और r रेडियस है, रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर।
ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 22/7 और r की वैल्यू 2 प्लस 10 और 6 16 बन जाएगा। यहाँ पे 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 16। तो आपने सिंपली क्या करना है 88 को डिवाइड कर देना है 7 के साथ, तो आंसर आएगा हमारे पास 12.57 प्लस 16। अब इसमें प्लस 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.57। तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसका एरिया फाइंड। अब एरिया ऑफ फिगर अगर हम देखें, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू टोटल रेक्टेंगल शेप थी हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल शेप में से सर्कल को रिमूव्ड किया गया, उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया था कि रिमूव किया गया मतलब माइनस किया गया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू है, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब लेंथ चाहिए हमें, ब्रेथ चाहिए, पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है 22/7 है। उसके अलावा हमें चाहिए रेडियस 2 मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ कौन सी है, अगर हम इस साइड को टोटल करें तो हमारे पास बनता है 3 और 2 और 2, यहाँ पे बन जाएगा 7 मीटर टोटल। 7 और एक तरफ है 9, तो 9 क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी और 7 ब्रेथ हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ है 9 मल्टीप्लाई 7 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 2 और उसका स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 63 माइनस 22/7। 2 का स्क्वायर किया तो आंसर आ गया 4। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 88 आता है। 88 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 63 माइनस 12.571। अब 63 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50.42 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13A। वैल्यू है हमारे पास दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन है, वो हमने लिख दिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 70 मीटर और लेंथ इज 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। 15 मीटर लॉन्गर, लॉन्गर मतलब प्लस करना है आपने ब्रेथ की वैल्यू में। अब ब्रेथ तो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो ब्रेथ है वो क्या है हमारे पास x मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 15 और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। जब आपको ना समझ आ रही हो कि क्या करना है तो आप देखो जो आपके पास डाटा गिवन है आप उनमें से किसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। तो यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन थी 70 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 15 और ब्रेथ की वैल्यू थी हमारे पास x। 70 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड और यहाँ पे ये x और दूसरे वाला x मिलकर क्या हो जाएगा 2x प्लस 15। 70 को 2 पे डिवाइड किया 35 आ गया, ऑपोजिट साइड पे प्लस 15 है और इस साइड पे आके माइनस 15 हो गया, इज इक्वल टू 2x आ गया। अब यहाँ पे 35 में से 15 माइनस किए तो 20 आंसर आ गया। 2x के साथ मल्टीप्लाई ऑपोजिट साइड पे डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब ब्रेथ अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी आ गई, x मीटर थी, तो x मीटर कितना हो गया 10 मीटर।
उसी तरह अगर हम लेंथ को देखते हैं तो लेंथ हमारे पास कितनी थी, x प्लस 15 मीटर थी। तो x में 10 प्लस कर दिया, मतलब x की जगह हमने 10 पुट कर दिया, 10 प्लस 15 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। अब आपने सिंपली क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई ब्रेथ की 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। उसके बाद उसने क्या बोला था, द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ पाथ, टोटल रेक्टेंगल शेप है उसमें से अगर हम ये शेडेड पार्ट, मतलब ग्रीन कलर का जो पार्ट है हमारा, वो अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज होगी, यहाँ पे लेंथ जो होती है वो ग्रेटर होती है ब्रेथ से। तो लेंथ अगर हमारे पास ये साइड है तो इस साइड का आपने एरो देखना है कहाँ पे मौजूद है। तो 2.5 पे वो एरो शो हो रहा है लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स आपने जो लेंथ की वैल्यू है 25, उसमें 2.5 को 2 टाइम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 2.5 2 टाइम ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर। उसी तरह ब्रेथ को अगर हम देखें तो ब्रेथ में हमारे पास क्या है, 10 मीटर था, तो वहाँ पे 2 टाइम 5 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन गई 20 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। पहले हम रेक्टेंगल की जगह पे हम फील्ड लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रीन पार्ट है तो यहाँ पे आप फील्ड वर्ड मेंशन कर दो ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। एरिया ऑफ फील्ड और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे आ जाएगी लेंथ हमारे पास 30 मीटर मल्टीप्लाई 20 मीटर। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और एक जीरो इधर है और एक जीरो इधर, मतलब टोटल 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस लगा दिए, मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 600 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ फील्ड की 250 मीटर स्क्वायर आई थी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 600 मीटर स्क्वायर माइनस 250 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 600 माइनस 250, तो आंसर 350 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुका है।